हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज है 30 जून। डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 29 जून। सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में 29 जून को मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के योगदान के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में पीसी महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 कोरोना बीमारी के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए निम्न में से किस ड्रग्स के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका आंसर है डेक्सामेथासोन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह मेथिलप्रिडोनाइसोलिन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी और इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए हो सकेगा। ब्रिटेन में हुए एक क्लिनिक ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना महामारी के एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में पाया गया। इसके बाद से ही WHO ने इसके उत्पादन में तेजी लाने के लिए कहा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस देश ने G7 ग्रुप में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई? तो उसका जवाब है जापान। जापान ने दक्षिण कोरिया को G7 ग्रुप में शामिल किए जाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। जापान का मानना है कि चीन और उत्तर कोरिया से जुड़े हुए मुद्दों पर दक्षिण कोरिया G7 ग्रुप से अलग राय रखता है। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया इन दोनों देशों को G7 ग्रुप में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव दिया। G7 ग्रुप विश्व के 7 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा तथा जर्मनी शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की? तो इसका जवाब है त्रिपुरा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही किट से कम 40,000 महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। एक किट का मूल्य त्रिपुरा सरकार के द्वारा 500 रुपये निर्धारित किया गया है और सरकार को प्रत्येक वर्ष 800 करोड़ रुपये इस योजना के लिए चाहिए होंगे। आपको बता दें कि त्रिपुरा के समाज कल्याण एवं सामाजिक मंत्री का नाम संतना चकमा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो इसका जवाब है चीन। हाल ही में FATF की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और प्रवर्तन निदेशालय ED के अधिकारियों ने आतंकी वित्त पोषण की रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। FATF की स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब वो सवाल जो हमने आपसे पिछले वीडियो सेशन में पूछा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन से स्थान पर पहुंच चुके हैं? तो इसका जवाब है 9वें स्थान पर। आपको बता दें कि हाल ही में विश्व के सबसे अमीर लोगों की एक सूची जारी हुई, जिसमें मुकेश अंबानी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी को दूसरी बार जगह मिली है। इससे पहले भी वे साल 2008 से साल 2012 तक विश्व के सबसे 10 अमीर लोगों की सूची में रही। उनकी कुल संपत्ति $66 बिलियन है। विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में $160 बिलियन की संपत्ति के साथ अमेजन के जेफ बेजोस और दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स $100 बिलियन की संपत्ति के साथ रहे। अब वो सवाल जो आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और बने रहिए हमारे चैनल डेली PIB न्यूज़ के साथ।